नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। नोटबंदी को कड़क फैसला बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी इस फैसले पर उसी तरह से कड़क हैं जैसे कि पहले दिन थे। भले ही उनके विरोधियों से एक तरह से संसद और सड़क पर राजनीतिक युद्ध छेड़ दिया है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी किसी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। संदेश साफ है कि नोटबंदी के फैसले को पीएम सबसे बड़ी लड़ाई मान रहे हैं। सवाल यह है कि पीएम ये लड़ाई जीतेंगे या नहीं। भ्रष्टाचार, काला धन, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई देश लड़ रहा है। काले धन ने इस देश के मध्यम वर्ग को लूटा है, उसका शोषण किया, गरीबों को उसके हकों से वंचित रखा। आलोचना ये है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं। पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। क्या नोटबंदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई मान लिया है, जिसमें वो ना किसी के सामने झुकने को तैयार हैं, ना अब रुकने को तैयार हैं, ना विरोधियों की सुनने को तैयार हैं। भ्रष्टाचार, काला धन, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई देश लड़ रहा है। देश का सामान्य नागरिक इस लड़ाई का सिपाही बना है। उसको लगता है कि 70 साल तक इसी कानून नियमों का दुरुपयोग करने वालों ने देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। संविधान कानून का दुरुपयोग करके किया है। इस सरकार के इस निर्णय के संबंध में बहुत कम आलोचना हो रही है। अपने फैसले पर कड़क मोदी कल भी थे और आज भी हैं। आलोचना ये है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। कि हाउस में आइए और फिर देखिए क्या होता है। कौन है यार? कौन सा इमोशन दिखाई देगा आपको मोदी जी पे? डेडलॉक की वजह से जनता को परेशानी है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो लोकसभा है, डिस्कशन राजनेताओं को, एमपीज को इसके अंदर करो। उधर प्रधानमंत्री दिल्ली से पंजाब के बठिंडा पहुंच गए। नोटबंदी पर अपने मिशन की बात करना यहां भी पीएम नहीं भूले। भ्रष्टाचार ने, काले धन ने इस देश के मध्यम वर्ग को लूटा है, उसका शोषण किया, और भ्रष्टाचार, काले धन ने गरीबों को उसके हकों से वंचित रखा। मुझे मध्यम वर्ग का शोषण बंद करवाना है। उनके लिए लूट जो हो रही है वो लूट बंद करवानी है, और मुझे गरीबों का जो हक है वो हक दिलवाना है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी के फैसले को आर या पार मान चुके हैं। पीएम को लग रहा है कि देश की जनता उनके साथ है। अब इसे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन इसी के पावर डोज से पीएम को राजनीतिक ताकत मिलती दिख रही है। अस्पताल डॉक्टर के पास जाना है, कैश इतना दो, कैश इतना। 500 और 1000 रुपए की नोट पर प्रतिबंध लगाया है। नई नोट धीरे धीरे आने वाली है, और देश की जनता ने जो तकलीफ झेली है, कठिनाई झेली है, भाइयों बहनों, करोड़ों करोड़ों देशवासियों का शुक्र गुजारने के लिए मेरे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। इतना आपने कष्ट झेलने के बाद भी इस अच्छे काम के साथ आप खड़े रहे। नोटबंदी के फैसले पर पीएम मोदी ने जरूर जनता के बीच नंबर बटोरे हैं।
हालांकि इसमें कुछ नंबर जनता की परेशानियों, सिस्टम की स्लो स्पीड और बार बार नियमों के बदलाव ने काट भी लिए हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने खुद की मार्केटिंग कर ली है कि वो नेता जरा दूजे किस्म के हैं। बठिंडा से कमलजीत संधू और दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। जिस देश की जिंदगी कैश पर चलती हो, उस देश में 86% करेंसी को अचानक बंद कर देना और इतने बड़े बदलाव के लिए देश और सिस्टम को तैयार करना, यह भी समझते हुए फैसला कर लेना कि लोगों को दिक्कतें भी आएंगी और विरोधियों की मोर्चाबंदी होगी, इसके बावजूद यह फैसला करना, यही अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह सबसे बड़ी लड़ाई है। यह पीएम का सबसे बड़ा दांव भी है, क्योंकि इसमें काले धन और भ्रष्टाचार पर बातें नहीं, कड़े फैसले लेने वाले नेता की छवि बनेगी। उनकी काले धन से लड़ने वाले इकलौते नेता की छवि भी होगी। विरोध करने वालों के लिए काले धन के समर्थन में खड़े होने का संदेश जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ की भी उम्मीद होगी। आर्थिक सुधारों के लिए प्रतिबद्ध नेता की भी दुनिया भर में छवि मजबूत होगी। कुछ समय के लिए अर्थव्यवस्था के सुस्त पड़ने की आशंका जरूर है, लेकिन यह भी अभी कहना जल्दबाजी है कि नोटबंदी से सरकार के खजाने को भारी फायदे की उम्मीद होगी, जिस पैसे से आगे लोक लुभावन योजनाएं लाई जा सकती हैं। लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था में तेजी की उम्मीद है, हालांकि इसके बारे में भी अभी बहुत जल्द कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। अगर आगे कुछ ऐसे और कड़े फैसले होते हैं तो फिर उनके विरोधियों के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत नुकसान हो सकता है। अभी उनके विरोधी जनता की तकलीफें बताकर उनसे राजनीतिक तौर पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस राजनीति के बीच सिस्टम को भी देखना जरूरी है, जिस पर जल्दबाजी में गलतियां भी हो रही। 500 के नए नोट में कुछ नोटों में प्रिंटिंग मिस्टेक सामने आई, जिससे कई बड़े सवाल उठे हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ने सफाई दी है कि दोनों नोट सही हैं। 10 लाख में एक नोट ही ऐसा मिलेगा जिसमें कुछ प्रिंटिंग एरर हो, जिस पर चिंता करने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 500 रुपए के 2 नए नोट, कोई नकली नहीं, दोनों बिल्कुल असली। लेकिन दोनों नोटों में फर्क है। एक नोट में गांधी जी के चेहरे पर परछाई कम है और दूसरे नोट में गांधी जी के चेहरे पर परछाई ज्यादा है। सिक्योरिटी थ्रेड के प्लेसमेंट अलाइनमेंट में फर्क है। एक नोट में सही है तो दूसरे नोट में काफी दूर है। 500 के दोनों नए नोट में किनारे पर बने अशोक स्तंभ के अलाइनमेंट और साइज दोनों में फर्क दिखता है। नोट के किनारों के साइज में भी फर्क है, सीरियल नंबर में भी फर्क है, कलर में भी महीन अंतर दिखता है। सवाल यह है कि जिस नोट को जारी किए हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए, उसी के 2 वैरायटी के नोट कैसे आए? आरबीआई से 500 के नए नोटों में इस अंतर पर सवाल पूछा गया तो आरबीआई ने सफाई दी कि नोटबंदी के बाद जल्दबाजी की वजह से प्रिंटिंग में कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इस पर डरने की जरूरत नहीं। दोनों तरह के नोट सही हैं और इन्हें चलाया जा सकता है। हालांकि सवाल यह है कि प्रिंटिंग में इस तरह की गड़बड़ कैसे हो सकती है। 500 रुपए के कुछ नए नोटों में प्रिंटिंग मिस्टेक पर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि नोटबंदी के फैसले की एक बड़ी वजह जाली नोट भी थी। और अगर इस तरह की गलतियां होंगी तो फिर जाली नोट से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? क्योंकि जाली नोट पर आंकड़ा बताता है कि जनवरी 2013 से सितंबर 2016 तक भारत में 155 करोड़ रुपए के जाली नोट पकड़े गए। इसी साल 9 महीने में करीब 28 करोड़ के जाली नोट देश के अलग अलग जगहों से पकड़े गए। जाली नोटों में ज्यादातर नोट बड़े मूल्य यानी 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट थे। ज्यादा तादाद में इम्परफेक्ट नोट वैसे जीरो टॉलरेंस होती है। इसमें प्रोसेस ऐसा है कि मशीन अपने आप जो कभी शाई ज़्यादा हो जाए या कोई और डिफेक्ट तो मशीन खुद डिटेक्ट करती है और उस पूरी शीट को उठा के बाहर फेंक देती है। और अगर ये कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में छपी है जो कि आरबीआई ने स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ जाए तो मेरे हिसाब से तो वो बहुत सीरियस मैटर है। इसमें तो इंक्वायरी बैठनी चाहिए और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाए उनको सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई जीरो टॉलरेंस नहीं। ये नहीं कह सकते जी कि हमने जल्दी छाप दिए थे, क्योंकि आप करेंसी के साथ नहीं प्ले कर सकते। हालांकि 500 रुपए के नए नोट के 2 वर्जन दिखने पर रिजर्व बैंक ने जाली नोट आने की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा
कि नए नोट के सिक्योरिटी फीचर्स मजबूत हैं, इसीलिए नकली नोट की चिंता नहीं है। 500 के नए नोट में कुछ अंतर भी 10 लाख नोटों में किसी एक नोट में है। फिर भी अगर कोई प्रिंटर एरर वाले 500 के नए नोट बदलवाने का इच्छुक है तो रिजर्व बैंक में आकर बदलवा सकता है। रिजर्व बैंक को अपनी करेंसी प्रिंटिंग सिस्टम पर ध्यान देना होगा, क्योंकि नए नोटों में इस तरह की गड़बड़ियां विश्वास भी कमजोर करती हैं और इससे जाली नोट का काला कारोबार करने वालों को भी मौका मिल जाता है। दिल्ली से शालिनी मारिया लोबो के साथ आज तक ब्यूरो। कैशलेस होते हिंदुस्तान की बुलंद तस्वीर का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि कैशलेस होना इतनी बुरी चीज भी नहीं है जितनी कुछ लोग समझ रहे हैं। नोटबंदी के माहौल में अब लोग अपने लिए नए दरवाजे खोल चुके हैं। पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस ने कैश के बजाय कार्ड ट्रांजैक्शन करते इंडिया पर देशव्यापी स्टडी की है। इसके मुताबिक शराब की दुकानों पर कार्ड पेमेंट में 190% का इजाफा हुआ है। एंटरटेनमेंट और मूवी टिकट्स खरीदने में कार्ड पेमेंट 183% बढ़ी है। रेस्टोरेंट के बिल की कार्ड पेमेंट में 160% की उछाल दर्ज की गई है। रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए भी कार्ड से पेमेंट करने वालों की संख्या 55% बढ़ी है, जबकि ज्वेलरी खरीदने के लिए कार्ड पेमेंट में 17% और कपड़ों और एक्सेसरीज की खरीदारी में कार्ड से पेमेंट का आंकड़ा भी 19% बढ़ गया है। यानी अब लोग कैश के लिए बैंकों की लाइन में लगने की बजाय कैशलेस होने का विकल्प चुनने लगे हैं। बड़े शहरों में कैश के बजाय कार्ड को चुनने वाले तेजी से बढ़े हैं। नोटबंदी के बाद देश में कार्ड ट्रांजैक्शन के आंकड़ों में 65% का इजाफा हुआ है। दिल्ली में तो यह बढ़ोतरी 110% की है, जबकि मुंबई में कार्ड ट्रांजैक्शन 48% बढ़ गए। चेन्नई में 38% ज्यादा कार्ड पेमेंट होने लगे हैं। सिर्फ कार्ड ही नहीं, बल्कि लोग अब मोबाइल फोन के जरिए झटपट पेमेंट करके कैश के झंझट को बाय बाय करने लगे। यानी अब इंडिया समझ रहा है कि जब मोबाइल फोन ही बैंक बन सकता है तो बैंकों की लाइन में खड़े होकर वक्त बर्बाद करने की जरूरत क्या है। नोटबंदी के बाद गली चौराहों तक पर अपनी मर्जी से कैशलेस होते इंडिया की तस्वीरें आम हो चुकी हैं। देहरादून के चकराता रोड पर चाउमीन और मोमोज बेचने वाले ऋषभ की दुकानदारी नोटबंदी के बाद ठप हो गई थी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था, लेकिन जब से ऋषभ ने अपनी छोटी सी दुकान में पेटीएम सेवा शुरू की, तब से जिंदगी की गाड़ी दोबारा पटरी पर आ गई। लोगों पे कैश की प्रॉब्लम आ रही है आए दिन, तो इसके लिए सबसे अच्छी ऐप है पेटीएम, जो अधिकतर जनता हमारी यूज़ कर रही है। तो पेटीएम एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र है कि आप किसी को भी इजीली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बारकोड स्कैन करके, और ये काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है जब कैश की दिक्कत हो गई है। सत्यम कुमार पटना के मगध महिला कॉलेज के बाहर गोलगप्पे की रेहड़ी लगाते हैं। नोटबंदी का असर उनके काम पर भी पड़ा, लेकिन एक दिन कॉलेज की छात्राओं ने ही पेटीएम लगाने का आइडिया दिया और अब लोग उनके हाथ से गोलगप्पे खाते हैं और हाथों हाथ पेमेंट कर देते हैं। पेटीएम सेवा हम इन लोगों ने शुरू कर दी है। इस वक्त हम पटना के मगध महिला कॉलेज के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर एक छोटी सी देख सकते हैं ये गोलगप्पे की दुकान है, और अब यहाँ गोलगप्पे की दुकान पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पेटीएम एक्सेप्टेड है। हाँ, लड़की लोग ही बताया कि पेटीएम मतलब कि ऑनलाइन पैसा लीजिए, और बहुत चीज़ बोले तो हमको ये पेटीएम मतलब कि कांटेक्ट में थे एक बंदे, तो उन्हीं से पूछे, उसके बाद पेटीएम लगवा लिए हैं। तो अब अगर किसी के पास पैसे नहीं हो या 500,000 के नोट लेके आता है तो वो पेटीएम से दे सकता है आपको पैसे? हाँ, पेटीएम से ले लेते हैं, कितना तो हो भी रहा है। ये अपनी मर्जी से खुशी खुशी कैशलेस होते भारत की बुलंद तस्वीर है, जिसमें इंडिया वाले कैश को बाय बाय बोल रहे हैं। पेमेंट चाहे 5 की हो या 500 रुपए की, पेमेंट होगी तो कैशलेस होगी। हम यहाँ कस्टमर उनको आराम मिल जाएगा काम में, और हमें भी दिक्कत नहीं होगी। अब झूठे पैसे की दिक्कत कभी होगी नहीं। अपना पेटीएम से वो स्कैन करेंगे, हमारे उसमें वॉलेट में पैसे आ जाएंगे। पेटीएम का ये बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है इस समय आज के टाइम पे, जबकि बैंकों में लाइन लगी हुई है, एटीएम में लाइन लगी हुई है, लोगों के पास पैसे झूठे नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी पेटीएम आपको कुछ खाना पीना, आपको भूख लगी है, स्नैक्स खाने हैं आपको, हमारे यहाँ आइए, पेटीएम का इस्तेमाल करिए और अपना जो कैश उधर से उधर ट्रांसफर करिए, बस काम खत्म आपका। नोट बंद होने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती, ये बात इंडिया अच्छी तरह समझ चुका है, और अब तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया को कैशलेस होने के फायदे और तरीके समझा रहे हैं। आपका जो पास मोबाइल फोन है वो सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है,
आपके मोबाइल फोन को आप अपनी खुद की बैंक बना सकते हो। आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। एक भी रुपये का कैश नोट न हो तो भी आज का विज्ञान ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर आपके पैसे बैंक में जमा पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से बाजार से खरीदी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से पेमेंट दे सकते हैं, हाथ को रुपये को छुए बिना भी आपका पूरा कारोबार कर सकते हैं। इंडिया बदल रहा है, कैशलेस हो रहा है। कैशलेस होते इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हमारे साथ जो और जुड़े हुए लोग हैं, घर के ड्राइवर हैं, घर में काम करने वाले लोग हैं, छोटे लोग हैं। दिल्ली सरकार के दफ्तर में वरिष्ठ मंत्री अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल कैशलेस और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के फायदे बता रहे हैं, ताकि लोगों के बीच कैशलेस सोच को बढ़ावा दिया जाए। लोगों को कैशलेस बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा, कैशलेस बैंकिंग की तरफ जाना पड़ेगा। इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, इतने लोग समय समय तक परेशान हैं, कैश भी बहुत ज़्यादा छापना पड़ता है और फिर उसके पीछे ब्लैक मनी वालों की चांदी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ इन सारी समस्याओं को नोटबंदी के साथ तो एक फेज शुरू हुआ है, लेकिन इसको आगे लोगों को सुविधा कैसे हो इसके लिए वो जानकारी होनी चाहिए जिसको इस देश के मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। काले धन वालों का मुंह और भविष्य दोनों काला कर देने वाले नोटबंदी के फैसले के साइड इफेक्ट्स बैंकों के बाहर भीड़ के रूप में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब इंडिया स्मार्ट हो रहा है, अपने स्मार्टफोन को हाथ में लेकर बैंकों की लाइनों को बाय बाय बोल रहा है। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। नोटबंदी का फैसला काले धन का सफाया तो कर ही देगा, साथ ही साथ इंडिया को कैशलेस होने का सुखद एहसास भी कराएगा। वरना किसने सोचा था कि वो गोलगप्पे खाकर मोबाइल से पेमेंट करेगा। समोसे के साथ चाय की चुस्कियां लेते भारत के माथे पर अब कैशलेस होने की परेशानी वाली लकीरें तेजी से फीकी पड़ने लगी हैं। बाहर एटीएम में लाइन बहुत लंबी लगी हुई है और हमारे पास 150 के नोट है, इस वजह से हमने पेटीएम यूज़ किया। कंफर्टेबल लगता है क्योंकि हमारे पास चेन नहीं है, अभी 2000 की नोट है तो 20 रुपए के दाबिल के लिए कोई 2000 के चुट्टे नहीं देगा, इसलिए पेटीएम से कंफर्टेबल रहता है। यानी अब इंडिया कैश के बिना भी जीना सीख रहा है। वैसे भी जब चाय वाला 5 रुपए की चाय के लिए मोबाइल वॉलेट से पेमेंट ले रहा है, छोटी बड़ी दुकानों में कार्ड स्वाइप मशीन से पेमेंट हो रही है, तो सोचिए एटीएम और बैंकों की लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत क्या है। वैसे भी प्लास्टिक मनी यानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड रखना कैश रखने से ज्यादा आसान और सुरक्षित होता है। कैश लेकर चलने में हमेशा चोरी और लूट का खतरा रहता है, लेकिन अगर बैंक कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए तो एक फोन करके कार्ड को तुरंत ब्लॉक करवाया जा सकता है। कैश से पेमेंट करने पर महीने भर के खर्च का हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कार्ड से पेमेंट करने पर सारा रिकॉर्ड मोबाइल फोन में सेव हो जाता है। यानी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि आपने कब, कहां, कितना पैसा खर्च किया। बैंक अक्सर कार्ड से पेमेंट करने पर डिस्काउंट देते हैं। अगर महीने भर के खर्च में आपको 5-10% डिस्काउंट मिल जाए तो आपको तो फायदा है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद कैश ऑन डिलीवरी के बजाय ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो आपको डिस्काउंट के ऑप्शंस भी मिलते हैं। एटीएम या बैंक से पैसे निकालकर बिजली पानी के बिल जमा करने की लाइनों में वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि आप बैंक कार्ड या मोबाइल वॉलेट से घर बैठे बिल पेमेंट कर दें। इसीलिए समझने वाली बात यह है कि नोटबंदी के इस दौर में कैशलेस होने के मौके को पहचानिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। कैशलेस होते इंडिया की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाइए कि नोटबंदी के बाद से आपको कैशलेस होने की सुविधा देने वाली मोबाइल ई वॉलेट कंपनियों के बिजनेस में बहार आई हुई है। तभी तो देश की सबसे बड़ी मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम ने सिर्फ 2 हफ्ते में 50% नए ग्राहक जोड़ लिए हैं। मोबीक्विक की मोबाइल ऐप डाउनलोडिंग में 40% का इजाफा हुआ है। फ्री चार्ज के जरिए भी ट्रांजैक्शन में 40% की बढ़ोतरी हुई है और ऑक्सीजन वॉलेट पर रजिस्टर करने वाले लोगों की संख्या 20% बढ़ गई है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि कैशलेस होना घाटे का सौदा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया के कई देश 100% कैशलेस इकोनॉमी होने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे होते। आपके दिल और दिमाग में कैशलेस वाली भावना को और ज्यादा शक्ति देने के लिए आपको बता दें कि बेल्जियम में सिर्फ 7% लेन देन ही कैश में होते हैं।
फ्रांस में सिर्फ 8% ट्रांजैक्शन कैश में किए जाते हैं। कनाडा में यह आंकड़ा 10% है। ब्रिटेन और स्वीडन में सिर्फ 11% ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं, जबकि नोटबंदी से पहले तक भारत में 94% लेन देन कैश में हो रहे थे। लेकिन अब भारत ने कैशलेस होने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अब अपने कदमों को पीछे खींचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यह कैशलेस इंडिया के बुलंद भविष्य की तरफ बढ़ाया गया पहला लेकिन निर्णायक कदम साबित होगा। अगर बेईमानी से कमाई करने वाले लोगों को छोड़ दिया जाए तो डिजिटल ट्रांजैक्शन हर मायने में फायदे का सौदा होता है। आपके साथ साथ सरकार को भी इससे भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन भारत में कैशलेस वाली रफ्तार के स्पीड ब्रेकर भी बहुत हैं। भारत में हर इंसान के पास ये मौका नहीं है कि वो कैशलेस हो जाए। ऐसे ही कुछ बड़े ब्रेकर्स के बारे में आपको बताते हैं। 2015 में आई प्यू रिसर्च की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी भी 90 करोड़ लोगों तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है, जो कैशलेस होने की कोशिश करते भारत की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। कैशलेस होने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन देश की 60% जनता के पास डेबिट कार्ड की सुविधा नहीं है। क्रेडिट कार्ड तो दूर की बात है। तीसरी दिक्कत यह है कि अभी भी देश में कार्ड स्वैपिंग मशीनों की भारी कमी है। जुलाई 2016 तक भारत में सिर्फ 14,40,000 कार्ड स्वाइप मशीनें एक्टिवेट थी, यानी 900 भारतीयों के लिए औसतन सिर्फ एक मशीन। जाहिर है, अगर भारत को कैशलेस होने की दिशा में लगातार आगे बढ़ना है तो सरकारों को डिजिटल पेमेंट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, वरना इंडिया का कैशलेस वाला भविष्य खटाई में पड़ सकता है। लेकिन यह बुलंद तस्वीर सिर्फ बड़े शहरों में ही साकार हो रही है। देश के लाखों गांवों में नोटबंदी के बाद अभी भी लोग बैंकों के बाहर लाइनों में खड़े हैं, लेकिन फिर भी उनकी दिक्कतें कम नहीं हो रही। आज तक संवाददाता मीनाक्षी ने पौड़ी गढ़वाल जिले में 4 गांवों की नोटबंदी वाली परेशानियों को महसूस किया। जब हम बैंक पे पैसे लेने के लिए गए तो बैंक वालों ने हमको क्लियरली मना कर दिया कि भाई न तो हमारे पास ऐसा कोई आदेश है, तो हम आपको 24,000 रुपये एक हफ्ते में ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी निकासी किसी ने नहीं ली यहाँ से, क्योंकि हमारे पास करेंसी नहीं आई ना। नहीं, दरअसल मॉडर्न इंडिया और भारत जो कि गांव में बसता है, इन दोनों को भी एक सिरे से जोड़ता है नोट और करेंसी। लेकिन नोटबंदी के बाद कितना असर गांव के इन लोगों तक पहुंचा है, कितना प्रभाव इनके जीवन पर पड़ रहा है और क्या इनकी आवाज दिल्ली में सत्ता के केंद्र तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, ये जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सफर की। पहाड़ों की गोद में रहने वाले इन लोगों की तकलीफ जानने के लिए हमने पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर क्षेत्र के 4 गांव किमसार, बनास, रामजीवाला और मरोड़ा में एक पूरा दिन बिताया। सड़क से जुड़े होने की वजह से गांव किमसार इस क्षेत्र के विकसित गांवों में से एक है, जहां बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंटर कॉलेज और डिस्पेंसरी उपलब्ध है। भारी संख्या में पलायन के बावजूद करीब 500 लोग इस गांव में बसे हुए हैं, जिनमें बुजुर्ग सबसे ज्यादा हैं। खेती, पशुपालन और छोटी मोटी दुकानदारी यहाँ लोगों का मुख्य काम धंधा है। नोटबंदी के फैसले के बाद से बैंक में जब जब कैश पहुंचा, दूर दराज से पैदल चलकर लोग गांव पहुंचे। तो जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद कितना असर पड़ा है आपके जीवन पर? और ज़्यादा नहीं पड़ा उतना, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरतें आवश्यकताएं कम है लोगों की, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो इफेक्ट है ही। 2000 का जो नोट आया उसको तोड़वाने में परेशानी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो है इसको मैनेज कर रहे हैं और पब्लिक यहाँ की बहुत खुश है, संतुष्ट है। सीमित आमदनी, मामूली बचत और उस पर नोटबंदी। कैश मिलना शुरू तो हुआ, लेकिन 2000 का खुला पैसा कहां से लाएं, ये सबसे बड़ी समस्या। जबकि नजदीकी एटीएम भी यहां से 40 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में है। तो आप यहाँ पर अभी दुकान पर बैठे हैं, लेकिन कस्टमर तो कोई दिख नहीं रहा। कस्टमर दिख नहीं रहा जी, पैसे तो यहाँ पे है नहीं जी। 2000 मिल रहे हैं जी यहाँ पे, तो 2000 में क्या सामान आना जी हमारा।
अच्छा, लोगों के हाथ में कैश वैश होता है या वो उधारी वाला सामान लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब कैश की समस्या तो हो रही है। उधार लेके जा रहे हैं सारे जी। 2000 का नोट दिखा रहे हैं तो हमने 1900 का देने हैं। आप क्या काम करते हैं? हमारे पास टैक्सी गाड़ी है, हम टैक्सी चलाते हैं। अच्छा, तो आपको पैसे जब लोग सफर करते हैं तो वो देते हैं या उसमें भी फिर वही उधारी वाला मामला? नहीं, हम पहले पूछते हैं कि 500 1000 का तो नहीं है, नहीं तो बैठाते नहीं। चारों तरफ पहाड़ों से घिरे मरोड़ा गांव तक संकरे रास्तों से पैदल पहुंचना पड़ता है और यहाँ पर नीरज पोखरियाल की शादी बेहद साधारण तरीके से हो रही है, क्योंकि शादी के लिए 2.5 लाख रुपए मिलने की घोषणा खोखली साबित हुई तो परिवार को कर्ज लेकर शादी का ये कार्यक्रम निभाना पड़ा। आपके घर में आपकी बेटी की शादी है, उसका जीवन का नया सफर शुरू हो रहा है, पर नोटबंदी भी साथ में हो गई, तो कैसे आपने शादी की सारी तैयारियां की पैसे के बिना? क्या करें, परेशानी तो हो ही रही है, पर मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रामीणों ने काले धन को लेकर प्रधानमंत्री की मुहिम और नोटबंदी के फैसले का स्वागत जरूर किया, लेकिन परेशानियों के लिए इंतजाम पूरे हों, इसकी मांग लगातार की। पहाड़ खुद ब खुद टूटता रहता है, पहाड़ खुद ब खुद खिसकता रहता है, लेकिन पहाड़ कभी किसी के लिए गड्ढे नहीं खोदता। वीरेंद्र पंवर की ये पंक्तियां जिस तरह से पहाड़ के मिजाज को बताती हैं, कुछ वैसे ही यहाँ के रहने वाले बाशिंदों का भी मिजाज है और शायद यही वजह है कि नोटबंदी के बाद से कैसा उनका जीवन बीता, इसकी आवाज कभी उन्होंने खुलकर किसी के सामने नहीं रखी। लेकिन नोटबंदी के बाद के ये 2 हफ्ते कैसे पहाड़ में रहने वाले गाँव के इन लोगों के ऊपर बीता गुजरा, ये जानने के लिए हमने एक दिन का उनका ये पूरा जीवन आपके सामने अपने रिपोर्ट के जरिए पेश किया। उम्मीद है कि ये आवाज देश के बाकी हिस्सों तक भी पहुंचेगी और खासकर दिल्ली तक, जो कि सत्ता का केंद्र है। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ मीनाक्षी कंडवाल, किमसार गांव, पौड़ी गढ़वाल जिला, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।